एक एक कमेंट कश्मीर पे यहाँ से भी ले लीजिए, क्या ऑप्शन है इम्तियाज गुल साहब? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। P5 मतलब जो 5 बड़े मुस्तकिल ममालिक हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 4 इंडिया की जेब में है, चारों के साथ बड़े बड़े वो डील अरबों डॉलर के वो सौदे कर रहे हैं, पैसे हैं, इंडिया उनको पैसे दे रहा है, वहाँ से असला ले रहा है, वो क्यों बोलेंगे? मुझे खुद इस्लामाबाद में बैठ के गैर मुल्की सफ़ीरों ने कहा है कि जी हम क्या बात करें, हमने 2 अरब डॉलर का भी डील किया है, 3 अरब डॉलर का 2 साल पहले किया था, लिहाजा हम क्या बात कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कश्मीर है ना, हमें उसको बचाना चाहिए। जो कश्मीर बने हुए हैं मुख्तलिफ इलाके, हमें उन पे तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इंटरनली हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए। ये जो दिस इज द ओनली ऑप्शन कि आप इंटरनल स्टेबिलिटी को लेके आएंगे तो शायद आपकी बात भी, और यही बात हमें चीन वाले भी कहते हैं। रात दिन कश्मीर कश्मीर का जाप करने वाले पाकिस्तान ने आखिरकार भारत से हार मान ही ली है। हमेशा भारत से कश्मीर मांगने वाले पाकिस्तान के पाक मीडिया को आज समझ आ गया है कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है और दुनिया भारत जैसे बड़े मुल्क से पाकिस्तान के लिए कभी दुश्मनी नहीं लेगी। अब पाकिस्तान के पास कश्मीर को भूलने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, मसला ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और एक बड़ी तारीख भी है, और उनका अपना एक राइट है अपने निज़ाम के तहत अपने मुल्क को चलाना। लेकिन अगर वो डिफाइंट हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन, जनेवा कन्वेंशन, तो फिर उससे डेफिनेटली उनकी बड़ाई या अजमत के ऊपर दाग आता है। हिंदुस्तान की तारीफ ये रही है कि वो हेजिमोनिस्टिक डिजाइन के साथ वो चाहते हैं कि उनकी अजारादारी हो साउथ एशिया में, बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है और उसकी स्ट्रेंथ इसी में होनी चाहिए कि आप सारे मज़ाहिब की, सारे लोगों की, सारी रियासतों की, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की, पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखें। और यही रोना इंडिया के अंदर भी सेम एलिमेंट्स रो रहे हैं। अच्छा जैन साहब, आई विल कम बैक टू यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसी के ऊपर अपना अगला सवाल इम्तियाज गुल साहब आपसे करूंगी। इंडिया अभी जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो हिंदुत्व का जो उनका सारा एक मूवमेंट चल रही है मोदी साहब की, और जो वो कोशिशें कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आज का भारत मुख्तलिफ लगता है आपको? नहीं, देखिए रेजिस्टेंस बिल्कुल है, यानी उसके मुज़ाहमत करने वाले, लेकिन हमें ये भी हकीकत माननी चाहिए कि वो मुज़ाहमती क़ुव्वतें, वो लिबरल इंडियंस जो हैं वो निस्बतन अक़लियत में हैं, और अगर अक़लियत में ना होते तो ये बीजेपी की सरबराही में जो कोalition है उनको 2/3 अक्सरियत ना मिलती गुज़िश्ता साल के इंतखाबात में। उसमें बदकिस्मती ये है कि आपने अमेरिका में भी देखा कि किस तरह सफ़ेद फार्म जो अमेरिकी थे उनको सदर ट्रंप ने बिल्कुल गैल्वेनाइज़ किया अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान। उनको बहुत ज़्यादा वोट मिले और इस दफ़ा हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा वोट मिल जाए। तो यही काम भारत में हुआ है, और जो हिंदुत्व या भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, वो मेरा ख़्याल है उस पर बड़ी शद्दोमत के साथ काम कर, लोगों ने उसको लब्बैक भी कहा है। इसी वजह से चाहे वहाँ पे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, वो ख़ुद को थोड़ा सा मार्जिनलाइज समझते हैं, बल्कि मुसलमानों के साथ तो बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन उनका ये ख़्याल है कि जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं कि अगर हमने अपनी, और एक वो बाकायदा प्लान के तहत चल रहे हैं, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, जो अपना उनका इंतखाबी मंशूर था उसमें उन्होंने कश्मीर के हवाले से इन इक़दामात का वादा पहले से किया हुआ था, और उस पर वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अमल किए चले जा रहे हैं। लिहाजा मौजूदा हालात में आइंदा 2-3 बरस तक हमें इस पर कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम भले बहुत शोर मचाते रहें कि वो अपने लिए उन्होंने मसाइल खड़े किए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज तक किसी एक मुल्क ने बाकायदा तौर पे 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की मज़म्मत नहीं की है, उसकी वापसी का तकाज़ा नहीं किया है। इसी तरह इस साल जो वहाँ पे हो रहा है, अब तक जो मुहासरा चल रहा है, अब तक किसी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पे उस पर एहतजाज नहीं किया है, क्योंकि लोगों के इक़्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं। सिर्फ अमेरिका के इस वक्त डील चल रहे हैं, आर्म्स डील, दिफाई नौइयत के 8 से 10 बिलियन डॉलर के,
फ्रांस के साथ $9 बिलियन का उनका राफेल जो जंगी तैयारियाँ हैं उसका डील चल रहा है। रूस के साथ से उन्होंने $5 अरब के वो S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा एक हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। भले भारत को शामिल कर दिया गया रिलीजियस फ्रीडम वॉच लिस्ट में अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो कोई बाइंडिंग इदारा नहीं, वो एक मुशावरती इदारा है। वो अपने एक रिपोर्ट दे देते हैं। आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल ये स्टेटस को ऐसे रहेगा और वो अपने एजेंडे पे अमल पैरा रहेंगे। नकवी साहब, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे हालात खित्ते में तब्दील हो रहे हैं कि जिसकी वजह से भारत को लगे